जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल विनीत ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, जो यूनिट 5 मध्यकालीन भारत का प्रथम चैप्टर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, है ना। तो हम स्टार्ट करते। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा, पहला कह रहा कि नूरजहाँ का असली नाम क्या था, है ना। कह रहा कि नूरजहाँ का असली नाम क्या था। तो देखिए हम कह सकते हैं कि नूरजहाँ का असली नाम, है ना। देखिए आप क्या हो सकता है कि नूरजहाँ का असली नाम जो है मेहरुनिसा हो जाए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा, मेहरुनिसा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा कि आईन अकबरी के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि आईन अकबरी के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल है। क्या हो जाएगा, अबुल फजल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अबुल फजल। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंबाकू के सेवन पर, है ना, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जहांगीर ने। जी हाँ दोस्तों, पूछा जा सकता है कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, तो जहांगीर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो हम कह सकते हैं 5 भागों में विभक्त है। आईन अकबरी 5 भागों में विभक्त है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईन अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि आईन अकबरी में, ठीक है, कह रहा है कि अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है। देखिए कह रहा है कितने सूबों का वर्णन पूछ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, 12। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा, 12। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए आईन अकबरी को तो 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। आईन अकबरी को 5 भागों में, और जब भूमि की बात करेगा तो 4 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 4। तो देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि अकबरनामा और आईन अकबरी के लेखक कौन है ना। अनुवादक पूछ रहा था, हो जाएगा बेवरिज, जैरेट, ब्लैकमैन, है ना। कह रहा कि ब्लैकमैन या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अकबरनामा की रचना किसने की है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि अकबरनामा की रचना किसने की है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अबुल फजल। क्या हो जाएगा, अबुल फजल। चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अकबर के समकालीन कौन नहीं था पूछ रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या कह रहा कि अकबर के समकालीन कौन नहीं था। तो रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड के ये तो थी, हेनरी चतुर्थ फ्रांस के ये भी थे, और अब्बास महान फारस ये भी थे। लेकिन जार निकोलस है ना, जार निकोलस नहीं थे। जार निकोलस द्वितीय जो है ये नहीं थे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो हो जाएगा बाबर के द्वारा, है ना। किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में बनवाया गया। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, है ना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं सर दोस्तों, सी नहीं, डी हो जाएगा, बख्तियार काकी, है ना। क्या हो जाएगा, बख्तियार काकी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर है मनसबादरी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई है। तो मनसबादरी प्रथा जो है ना, अकबर के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है। तो टोडरमल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर है इनमें से कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था, है ना। कह रहा है कि इनमें से कौन से राज व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था। तो दहशाला में। जी हाँ दोस्तों, पूछ सकता है कि दहशाला की शुरुआत किसने की। तो अकबर। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर है
किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है ना। कह रहा है कि आदम से लेकर के अकबर के काल का इतिहास जो है ना अकबरनामा में मिलता है। किसमें मिलता है? अकबरनामा में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम दिया है, सर्वप्रथम की है? तो अकबर ने किया। किसने किया? अकबर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। साम्राज्यवादी इतिहासकार है ना। कह रहा है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है? तो W.H. मोरलैंड। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? W.H. मोरलैंड। भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था, है ना। कह रहा है कि भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था तो पुर्तगालियों द्वारा। कहाँ से लाया गया था? तो पुर्तगाल से ही लाया गया था। अगला हो जाएगा कि सन 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी, है ना। कह रहा है कि 1600 से लेकर के 1700 के बीच भारत की आबादी कितनी बढ़ा? तो 5 करोड़, है ना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया। किसने किया? अकबर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।